नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एसएससी एमटीएस के फॉर्म को अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से। देखिए दोस्तों, इसको अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आपने कभी पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया हो, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एमटीएस का पहले कभी कोई अप्लाई किया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ईजी तरीके से। दूसरा, अगर आप एसएससी का पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस रहता है। दोनों में ही आपके आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जिन्होंने पहले कभी एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया होता है, उनके पास अगर पुराने आईडी और पासवर्ड हैं तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया है और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ पर विजिट करना होगा, जो स्क्रीन आपके फ़ोन पर दिखाई दे रही है। वेबसाइट URL है ssc.nic.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने ये जो है पेज ओपन हो जाएगा, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है और नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जाता है। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। अभी क्लिक करते हैं न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर। आप जैसे ही न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको वो जो डिटेल मांगी गई है वो सभी भरनी होंगी। जैसे सबसे पहले आपसे मांगा गया है, क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास में आधार है तो आप उसको येस कर सकते हैं, या फिर अगर आप आधार की बजाय कोई और आईडी प्रूफ देना चाहते हैं तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पर कोई और आईडी प्रूफ देना चाहें तो हम उसको नो करके अब यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखाई देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अलग अलग तरीके के जितने भी आईडी प्रूफ होते हैं ये आपके सामने ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से जो भी आप फिल करना चाहें उस पर आप क्लिक करके और उसका आईडी नंबर आपको डालना होता है। इसी तरह से अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आधार में येस करके आपको आधार नंबर डालना होता है। तो अब यहाँ पर नीचे हमारे सामने आईडी नंबर का ऑप्शन आता है। आईडी नंबर में हम जो भी आईडी ऊपर सिलेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर आईडी का नंबर डालेंगे। यहाँ पर अगले कॉलम में आपसे पूछा जाता है आपका नाम। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है अपने आधार कार्ड या फिर अपनी आईडी प्रूफ के हिसाब से जो भी नाम उसके अंदर हो वही नाम इसके अंदर फिल करें, नहीं तो बाद में आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी और आगे ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम बहुत सारी आने वाली है। अब उसके बाद में फिर से वेरीफाई नेम के अंदर आप जाएंगे तो सेम नेम आपको जो है इसके अंदर एंटर करना होगा। अब उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है, हैव यू एवर चेंज नेम। क्या आपने अपना कोई नाम चेंज कराया है। अगर कराया है तो आप येस करके आपका जो नाम चेंज हुआ है वो आप इसमें भर सकते हैं, और नहीं कराया है तो आप नो कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आता है फादर नेम। आपको अपने आईडी प्रूफ के हिसाब से या फिर 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपने फादर का जो है नेम एंटर करना है। ये भी सेम वही प्रोसीजर होगा, इसका भी आपको 2 बार जो है अपना फादर नेम एंटर करना होगा। एक बार फादर नेम वाले कॉलम में, दूसरा वेरीफाई फादर नेम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है मदर नेम। मदर नेम भी आपको 10th के हिसाब से फिल करना होगा। उसके बाद आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको वही डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर फिल करनी होगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th क्लास की मार्कशीट या रिजल्ट शीट के हिसाब से ही होनी चाहिए, नहीं तो इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाद में एग्ज़ाम में भी और ज्वाइनिंग के टाइम पर भी। और पूरे प्रोसेस के अंदर आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ का खास ख्याल रखना होगा। तो अब बात आती है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में। तो आपका जो भी बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने जो है 10th पास की है, आपको वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेम फिर उसी की तरह से वेरीफाई बोर्ड के अंदर जाकर के आपको फिर से वही बोर्ड जो है सिलेक्ट कर लेना है जो आपने ऊपर वाले कॉलम में फिल किया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है रोल नंबर का। जब जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट में रोल नंबर है आपको वो रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है वो आता है वेरीफाई रोल नंबर का। सेम रोल नंबर आपको इसी में, ये डबल वेरीफाई इसलिए किया जाता है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप बाय मिस्टेक कोई गलत नंबरिंग डाल देते हैं तो ये आपको बता सकता है। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग में जौन से साल में आपने 10th पास की है आपको वो डाल देना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में आपको सेम वही ईयर डाल देना है। जेंडर आपको डालना है मेल फीमेल, जो भी आप हैं आप उसको डाल सकते हैं। अब बात आती है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जो है मैट्रिकुलेशन डालें, वो आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद फॉर्म के अंदर आपसे मांगा जाता है आपका मोबाइल नंबर। जो भी आपका एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर हो आप वो डालें। वेरीफाई मोबाइल नंबर में फिर से वही मोबाइल नंबर डालें, इसके अंदर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना नहीं होता है। ईमेल आईडी में जो आपकी एक्टिवेटेड ईमेल आईडी हो वो डालें। वेरीफाई ईमेल आईडी में फिर से वही डालें। उसके बाद आता है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। आप जिस भी स्टेट से या यूटी से हैं वो आप इसमें एंटर करें और सेव पर क्लिक कर दें। अभी ये आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इसलिए सेव नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमने सैम्पल के तौर पर आपको दिखाया है। लेकिन जब आप अपनी डिटेल्स के हिसाब से इसके अंदर फिल करते जाएंगे और जब फाइनल सेव करेंगे तो आपके मेल
ईमेल और मोबाइल नंबर पर जो है SMS और मेल के थ्रू आपको ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा और वही ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में भरना होगा। आपको फिर से वही ssc.nic.in पर जाना है। आपको यहाँ ऊपर यूज़र नेम में अपना जो वो आपको मेल के थ्रू भेजा गया होगा यूज़र नेम वो डालना है और पासवर्ड भी आपको वही डालना है जो आपको आपकी मेल के थ्रू भेजा गया है। नीचे आपको जो कैप्चा दिखाया गया है वो आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। एग्जैक्टली छोटे लेटर्स हैं तो छोटे और बड़े लेटर्स हैं तो बड़े, सेम एज इट इज़ आपको ये डाल करके नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप जो है जब जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। नीचे आपको अप्लाई बटन दिया गया है, आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल फिल की थी वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपके नज़दीक एरिया पड़ता हो आप उस हिसाब से इसके अंदर 3 एग्ज़ाम सेंटर आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम तीनों एग्ज़ाम सेंटर फिल कर देते हैं। दूसरा, आप एक्स सर्विसमैन वाली जो कैटेगरी आती है आप उसमें येस और नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म फोर्स में जॉब करते हैं तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है यहाँ पर, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नो कीजिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी से चाहते हैं या किसी और कैटेगरी से चाहते हैं तो आप उसमें येस करके और OBC को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किस रूल के हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है, आपके सामने ये बहुत सारी लोकेशंस दिखाई गई हैं और ये खाली बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। ये इसलिए दिए गए हैं कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपकी पोस्टिंग होती है तो आप किस एरिया में जॉब करना चाहेंगे। आप सबसे पहले उस एरिया का कोड डालें, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एरिया के नाम दिए गए हैं और उसके सामने कोड दिया गया है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25। तो जिस एरिया में आप सर्विस देना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, वो आप सबसे पहले डालें। और अगर आप नहीं फिल करना चाहते हैं तो आप उसमें क्रॉस डाल करके उसको एंड कर सकते हैं। जितने भी आप एरिया डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें डाल देते हैं, हमने इसके अंदर 24 डाल दिया है। और इस तरह से आप जो है जिस भी एरिया के अंदर आप डालना चाहें, सर्विस देना चाहें, वो आप कर सकते हैं। और बाकी को हम जो है X लिख कर या फिर क्रॉस लिख करके ओके कर देते हैं, जिससे कि बाकी लोकेशंस हमारी एंड हो जाती हैं। हमें इन्हीं लोकेशंस पर पोस्टिंग की ज़रूरत है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आप हाईएस्ट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप इसके अंदर 10th क्लास भी एंटर करके छोड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, यहाँ पर हमने जो है हायर क्वालिफिकेशन एंटर कर दी है। उसके बाद आप डाल सकते हैं इसके अंदर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये आप इसके अंदर मैट्रिकुलेशन डालेंगे, 10th क्लास डालेंगे। तो उसके बाद हम इसकी डिटेल्स डालेंगे, जो आपकी 10th क्लास में जो कि आप पास हैं या फिर आप अभी कर रहे हैं 10th, कौन से ईयर में आपने पास की वो हम डालेंगे। उसके बाद में जो हमने डिटेल पहले डाली थी वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं, जैसे बोर्ड वगैरह, रोल नंबर। अभी हम इसके अंदर परसेंटेज डाल देंगे। अगर आपके बोर्ड के अंदर CGPA चलता है तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जो है जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये आप जो है फ्यूचर में SSC को शेयर करना चाहते हैं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर जो है ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगला स्टेप आता है हमारा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर के। आपको यहाँ पर अपना जो है एक फ़ोटो अपलोड करना होता है पासपोर्ट साइज़, और दूसरा आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है स्कैन करके। ये दोनों ही किस किस डायमेंशन में होने चाहिए ये आपको दिखाया गया है, उसी के हिसाब से आपको इसमें अपलोड करना होगा, नहीं तो वो फ़ोटो और इमेज जो है फ़ोटो और साइन जो है वो अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको डेट दिखाई जाती है, क्या आपकी ये जो फ़ोटो है ये इतनी तारीख से पहले की ली गई है, तो इसको आपको येस ही करना पड़ेगा, चाहे आपने वो उससे पहले की ली हो या ना ली हो। लेकिन आपको अगर आप इसको नो करते हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो, क्योंकि उसमें फेस चेंज हो जाता है कई बार, तो उससे बाद में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसी वजह से इसमें ये पूछा जाता है। तो आप इसको यस करेंगे, तो इसको यस करके नीचे डिक्लेरेशन में एग्री पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिया गया है आपको वो फिल करना होगा। फिल कर देने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में जब आप अपने डिटेल्स के साथ में फिल करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबमिट के बाद में यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आप जो है इनके पेमेंट पेज पर पहुँच जाएंगे। पेमेंट पेज पर पहुँच जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि आप किस किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। आप जो है नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं।